हाय गाइस एंड वेलकम बैक अनदर केस स्टडी विद मी। पाकिस्तान की एक 17 साल की इन्फ्लुएंसर जो कि इंस्टा पे और यूट्यूब पे कंटेंट बनाया करती थी, उसके बर्थडे के 4 दिन बाद ही उसके घर में घुसकर उसको गोली मार दी जाती है। इस बेचारी लड़की ने उसका प्रपोज़ल काफ़ी बार रिजेक्ट करा था, पर वो जो लड़का था वो मान नहीं रहा था और जब कुछ नहीं हो सका तो उस लड़की की जान ही ले ली। Hi guys, my name is Prince and you are watching Air Prince. So further delay, let's deep dive into this case. आज हम बात करने वाले रिसेंट के पाकिस्तानी मर्डर केस के बारे में जो अभी रिसेंटली जून में हुआ है। शायद इस लड़की को कहीं ना कहीं तुमने अपनी फीड पर देखा होगा। ये पाकिस्तान की इन्फ्लुएंसर है जो कि इंस्टा के अलावा और भी अदर प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस बनाया करती थी, जैसे कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक अदर चीज़ें। एक फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाया करती थी और उसके अकाउंट को मेंटेन करती थी उसकी मॉम, यानी कि उसकी मॉम उसकी मैनेजर की तरह थी। सानिया यूसुफ का नेचर बहुत ही अच्छा था। वो हंसती खेलती एक 17 साल की इन्फ्लुएंसर थी जो कि अपने फ्रीडम का गलत इस्तेमाल नहीं करती थी जैसे कि आजकल की लड़की। इन सब के बाद एंट्री होती एक रईसजादे की, जिसके खुद के घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी। उमर हसन सोशल मीडिया पे अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाया करता था। रेंट की कार, रेंट की जगह, जस्ट अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था कि देखो मैं रिच हूँ। ये लड़का पाकिस्तान के फ़िरोज़ाबाद में रह करता था। वहाँ के पॉश जगहों पर जाकर रील्स बनाया करता था, रेंट पर चीज़ें लिया करता था और जस्ट फ्लेक्स करता था कि देखो मेरे पास है ये। और उसका फ़ायदा ये हुआ करता था कि वो किसी भी लड़की इन्फ्लुएंसर को, यानी कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर को जब वो इनवाइट करता था अपनी रील्स के अंदर आने के लिए या कोलैबोरेशन करने के लिए, तब वो आराम से मान जाया करती थी, क्योंकि एट दी एंड उन्हें भी कुछ पैसे और थोड़ा सा फेम चाहिए था। एक दिन कहीं से उमर के सोशल मीडिया पे सना का अकाउंट दिखता है। वो उसको अप्रोच करता है कि वो साथ में काम कर सकती है, बट सना का कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। फिर आगे जाकर वो एक एजेंसी की तरह उससे बात करता, उससे कहता है कि मेरे पास काफ़ी सारी ब्रांड डील्स है और अगर तुम हाँ करो तो मैं तुम्हें वो सब दिला सकता हूँ। अब ज़्यादातर ये होता है कि कोलैबोरेशन की बात सुन के काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर मैसेजेस कर देते हैं और उसी तरीके से सना ने भी उसको मैसेज कर दिया था और ये सना की बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। और जब इनकी बातें कुछ आगे बढ़ती है तब उमर सना को बोलता है कि हमें मिलना चाहिए, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ब्रांड डील्स के अंदर हमें कैसे कैसे काम कर सकते हैं। मिलने का नाम सुनकर सना ने उसे मना कर दिया और उससे बात करना बंद कर दिया, उसके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर दिया। पर आगे जाकर उनकी फिर से बात होने लग जाती है। ऐसी नॉर्मल सी कन्वर्सेशन करने के बाद सना उसको अपनी मतलब सारी चीज़ें बता देती है कि मैं यहाँ रहती हूँ और ऐसा ऐसा है, मतलब मेन बेसिक चीज़ें बताते कि एज अ कोलैबोरेशन कि वो वर्क कैसे कर सकते हैं। बट मिलने की बात पे सना ने उसे मना कर दिया था। जब सना ने उसे मना करा तब उसने ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना करते हुए ये कहा ठीक है, बट आगे कंटिन्यू बात करते हैं। वो दोनों आपस में कंटिन्यू बातें करते हैं। फिर एक दिन सना का बर्थडे होता है। उमर एक रेंट की कार लेकर, और जैसे कि मैंने कहा था कि रेंट की कार रेंट की जगह लेकर और घर किश्तों में चल रहा है। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। उमर सना के बर्थडे के दिन सुबह सुबह उसके घर पहुंच जाता है और उसे कॉल करके बोलता है कि नीचे आओ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स लाया हूँ, जो कि उसने अपने दोस्तों से पैसे मांग कर लाया था और वो गाड़ी भी रेंट की थी। जब सना उसको छत पे से देखते तब वो अपनी फैमिली वालों को बताते कि ऐसे ऐसे क्योंकि सना जो थी वो अपने घर में सारी चीज़ें शेयर करा करती थी और मतलब नॉट जस्ट बिहेविंग कि उसका नेचर वैसे ही बहुत अच्छा था घर पर। तो उसने जब अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बोली तब उसके पेरेंट्स ने तब तो उसे भगा दिया बेइज्जत करके। बट ये चीज़ उमर को हज़म नहीं हुई, क्योंकि कुछ तो जब उमर को ये चीज़ फील हुई कि ये गलत हुआ है मेरे साथ, तो वो एक गन का इंतज़ाम करता है जो कि उसने अपने दोस्त से ही इंतज़ाम करी थी। फिर वो सना के घर के पास पहुंचता है और झाड़ियों में छिप जाता है। वो एक ऐसे मौके का वेट कर रहा था जिसमें वो सना से बदला ले सके। अब ये सब होने के बाद जब वो झाड़ियों में छिप ही रखा था और वो ये दिखता है कि एक लेडी डिटर्जेंट लेने के लिए बाहर गई है और उसने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। उमर ने सोचा कि ये बहुत ही गोल्डन चांस है ये चीज़ें करने का। वो घर में एंटर करता है और उनकी दादी को लगा कि वो सना का फ्रेंड है,
तो वो उसे बता देती कि सना ऊपर है। वो ऊपर जाता है और ये पहली बार था कि सना और उमर आमने सामने आते हैं, क्योंकि इससे पहले तो उनकी इंटरनेट पे ही बात हो रही थी। सना उसको बोलती है कि मेरे घर में कैमरेज लग रखे हैं और तुम इस चीज़ से बच नहीं सकते हो। सना उसको जाने के लिए बोलती है, पर जब उमर उसकी ये चीज़ें सुनता है तब उसको और गुस्सा आ जाता है। वो अपनी गन निकालता है और दोनों उसके ऊपर फायर कर देता है। वो टोटल 2 बुलेट को फायर करता है। होती है ना आवाज के पता चल जाता है कि फायर हुआ है, वो नहीं पता चला मैं कि फायर हुआ है, लाइट आवाज थी। की आवाज़ सुनकर जब दादी ऊपर आती है तब वो वहाँ से भाग जाता है, और भागते नहीं वो छिपने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ समय में ही पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको जेल में डाल देती है। आजकल के लोग जिस तरीके से अपने दिमाग का सदुपयोग कर रहे हैं और जो भी गलत चीज़ें कर रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि गलत चीज़ें सिर्फ कुछ समय तक ही ठीक लग सकती है, उसके बाद तुम्हें भी अपने इस डिसीजन पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस होने वाला है। और आगे जाकर जब उमर इस चीज़ पर ध्यान से सोचेगा तो शायद उसकी बुद्धि तब तक ठीक हो जाए। खैर, रेंट की चीज़ें ना ले और अपनी कमाई पर ध्यान दे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बाय गाइस।